सीमा पर शोर, न कैमरों की बरसात। फिर भी सुर्खियों में भारत पाक की बात। सियासत, कूटनीति और परमाणु सवाल। सीक्रेट बैठक से मचा सियासी बवाल। डरा हुआ पाकिस्तान, भारत करेगा एहसान। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। श्रीलंका के कोलंबो से लेकर थाईलैंड के बैंकॉक तक भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच क्या वाकई कोई सीक्रेट बैठक चल रही है, जिसका नाम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को अब बातचीत की जरूरत पड़ गई? क्या भारत भी बातचीत का प्रयास कर रहा है? क्या भारत की सख्त नीति का असर इसमें दिख रहा है, या फिर इसके पीछे कोई एक रणनीतिक खेल है? एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ कड़े बयान भी दे रहा है। हाल ही में उसने युद्ध को लेकर भी एक बयान दिया है। लेकिन तीसरी तरफ बैक चैनल से रिश्ते सुधारने की कोशिश भारत और पाकिस्तान दोनों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आर्थिक दबाव पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है? क्या भारत की कुछ मजबूरियां हैं? क्या सिंधु जल समझौते को लेकर जो चिंता बढ़ी है उसकी बेचैनी है? क्या दुनिया के सामने शांति का चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, इसलिए बातचीत कर लेते हैं? अब भारत यह साफ कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे, तो फिर भारत और पाकिस्तान दोनों बैक चैनल से बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्या यह शांति की पहल है, या फिर दबाव कम करने की कोशिश है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, सवाल पाकिस्तान की बदलती रणनीति का भी है, भारत की बदलती रणनीति का भी है। आखिर पाकिस्तान के स्वर बदल रहे हैं, भारत अपनी डिप्लोमेसी बदल रहा है, क्योंकि भारत ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। खून अभी भी पाकिस्तान बहा रहा है, पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा है। फिर बैक चैनल से बातचीत क्यों हो रही? तो अब हम यह जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो बातचीत बैक चैनल से, सीक्रेट मीटिंग्स इसे कहते हैं, क्या वो चल रही है? भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में दो अहम बैठकें श्रीलंका के कोलंबो और थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। बातचीत ट्रैक 2 कूटनीति के तहत आयोजित की गई। दोनों देशों के पूर्व अधिकारी और पूर्व विशेषज्ञ इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। संकट के समय दोनों देशों में संवाद बनाए रखने की भी चर्चा की जा रही है। क्या यह संकट भारत पाकिस्तान दोनों के लिए है? तनाव कम करने के उपायों पर भी विचार की बात चल रही है। गलतफहमियों को रोकने के तंत्र पर भी इसमें चर्चा हो रही है। बैठक में आतंकवाद और जल संसाधनों से जुड़े मुद्दे पर बैक चैनल से बातचीत हो रही है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि सामान्य तो दोनों देश बातचीत की मना कर रहे हैं, लेकिन बैक चैनल से दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत रुक गई है। कारण नंबर 1 आपको बताता हूं। कारण नंबर 1 है कि पहलगांव आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ा। कारण नंबर 2, हमले में 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई थी। कारण नंबर 3, इसके बाद दोनों देश में सैन्य तनाव बढ़ गया। और कारण नंबर 4, कई दिनों तक गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए। कारण नंबर 5, सबसे बड़ी बात है कि 10 मई को जो युद्ध विराम लागू हुआ था। और कारण नंबर 6, तब से कोई भी औपचारिक वार्ता नहीं हो पाई है। कारण नंबर 7, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी तब से ठप पड़े हैं। कारण नंबर 8, दूतावास समिति स्तर पर काम कर रहे हैं। कारण नंबर 9, दोनों के बीच संपर्क भी काफी कम हो चुका है, बातचीत भी काफी
कम हो चुकी है। ये तमाम बड़े कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ हालत सुलझा रहे हैं? क्या अब दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटेंगे? अब तक हुआ क्या क्या आपको यह बता देता हूं। मई के बाद कई दौर की जो बैक चैनल जो बातचीत है वो हो चुकी है। देखिए, गौर करने वाली बात है, पाकिस्तान भी मना कर रहा है, भारत भी मना कर रहा है, लेकिन बैक चैनल से बातचीत चल रही है। दोहा समेत कई देशों में भी इसकी बैठकों की बातें की गई। दोनों पक्ष संवाद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, रखना भी चाहिए। तनाव को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे जो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, वो इस वार्ता में शामिल रहे। कई डिप्लोमेट रिटायर्ड वो इस वार्ता में शामिल रहे। जर्नलिस्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, जो कि लगातार बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं दोनों देशों के, कोई एक देश का बात नहीं कर रहा है। अब जो ट्रैक टू वार्ता है, ट्रैक टू वार्ता को बैक चैनल कूटनीति भी माना जाता है। इससे आधिकारिक वार्ता की जमीनी तैयार होती है, और जब जमीन तैयार हो जाती है तो फिर औपचारिक बातचीत तय नहीं है, यह भी माना जाता है। लेकिन आतंकवाद का मुद्दा अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। एक तरह से कहते हैं ना कि पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जब पिच तैयार हो जाएगी और यह बता दिया जाएगा कि पिच तैयार हो चुकी है, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आप उस पिच पर खेल सकते हो। अब इन सब बातों के साथ साथ यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत पाक से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है पर भारत का साफ इनकार है। मैं औपचारिक बातचीत की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल की बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि दोनों देश बातचीत तो कर रहे हैं। अब भारत का कहना है, यह भी समझ लेते हैं, भारत का यह कहना है कि आतंक और बातचीत साथ साथ चल नहीं सकते हैं भाई साहब। ठीक है, पहलगांव हमले के बाद भारत का रुख सख्त हो गया था। भारत पहले आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई चाहता है पाकिस्तान से। सीमा पार आतंकवाद को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। भारत का यह आरोप है कि पाकिस्तान ने बार बार भरोसे को तोड़ा है। बिना ठोस कदम के बातचीत का कोई फायदा नहीं दिखता है। भारत सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार फिलहाल औपचारिक वार्ता शुरू करने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं। इसलिए पाकिस्तान भी तो बैक चैनल से बातचीत कर रहा है। भारत का फोकस पहले सुरक्षा फिर बातचीत पर है। तमाम सारी परिस्थितियां, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप भी लगाया है कि साहब भारत भी पाकिस्तान में लगातार आतंक फैला रहा है। ये तमाम तरह की बातचीत के लिए, इसलिए साहब ठोस बातचीत हो, ठोस नतीजा हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर यह अपने आप में बड़ी बात है कि भारत भी बातचीत चाहता है, पाकिस्तान भी बातचीत चाहता है, और दोनों अपने अपने बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं। यह तो साफ हो गया। अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कई सारे सवाल अपने सर्वे में पूछे हैं। सर्वे में हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर बहुत सारे सवाल पूछे। जो सवाल पूछे वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरकर बैक चैनल वार्ता का सहारा ले रहा है? भारत भी इसमें शामिल है। लोगों की राय, हां पाकिस्तान दबाव में है, 23% लोगों ने कहा नहीं सामान्य कूटनीतिक है, भारत की शक्ति का असर है, और कुछ नहीं कह सकते 2% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल कौन सा था? सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बातचीत की लाइन पर आ गया है? भारत भी लाइन पर है, भारत भी बातचीत कर रहा है, लेकिन लोगों की राय क्या है? 35% ने कहा हां मजबूरी में आया है। 30% ने कहा नहीं, ऐसा कहना गलत है क्योंकि भारत भी तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। 33% ने कहा अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बड़ा कारण है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, सर्वे का एक और सवाल था कि क्या पाकिस्तान को अब एहसास हो गया है कि आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि युद्ध की धमकी पाकिस्तान दे रहा है? तो 51% लोग बोले हां सबक मिल चुका है, 20% बोले नहीं उसकी
नीति नहीं बदली है। 29% कह रहे थे कि भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ एक और सर्वे का सवाल हमने पूछा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या भारत की ताकत देखकर पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता चुना है। हालांकि इस बातचीत में भारत के भी तो बैक चैनल से लोग शामिल हैं। राय 39% लोगों ने कहा हाँ यही असली वजह है। 28% ने कहा दोनों देशों के हित है। 32% ने कहा नहीं ये नियमित प्रक्रिया है और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल कि क्या कोलंबो और बैंकॉक की बैठकों के बाद भारत और पाक संबंधों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। 12% ने कहा हाँ ये सकारात्मक संकेत है। 36% ने कहा हालात अभी भी खराब हैं। 41% ने कहा समय ही बताएगा और 11% ने कहा कुछ नहीं कह सकते। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। संजय कुलकर्णी लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं और फकर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा ये जानने की, मेरे साथ डिप्लोमेट मौजूद हैं प्रदीप जी, मैं उनके पास चलूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा ये बैक चैनल। सबसे पहले तो साहब ये जो बैक चैनल की बात की जा रही है, वार्ता की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के मिलके कुछ रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर, कुछ एक्स डिप्लोमेट्स, कुछ पत्रकार, कुछ विशेषज्ञ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ऐसा होता है क्या, हो रहा है क्या? वर्तमान में जिन दो बैठकों का जिक्र किया गया है प्रदीप जी, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, काफी देशों के बीचों में चलती रहती है और ट्रैक 2 कहते हैं नॉर्मली इसको। बाकी और भी तरह के ट्रैक्स होते हैं, जैसे ट्रैक 1.5 हुआ या ट्रैक 2.5 हुआ। तो जब कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं होता है इनमें, तो फिर ये ट्रैक 2 या ट्रैक 2+ हो सकता है। तो इसमें कभी कभी जो कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और कभी अगर सरकार उनको कुछ सपोर्ट देती है कि आप ठीक है बात कर लीजिए, तो फिर उसमें कुछ नतीजा अगर निकलता है तो वो फीडबैक मिलता है सरकारों को, और अगर उनको फिर वो फीडबैक लेके, वो इनपुट्स लेके, आउटकम्स लेके कुछ आगे करना हो तो अलग बात होती है। बट जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसके साथ काफी अरसे से बहुत सारे कोशिशें हुई हैं, बट फिर फाइनली सरकार ने बहुत एक निर्णय लिया, सही निर्णय लिया कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बिल्कुल एकदम गिव अप नहीं करता है, एक स्टेट जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, जो टेररिस्ट का एपी सेंटर है, उसके साथ बातचीत करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ही अगर है कि हमको किसी भी तरह भारत को डैमेज पहुंचाना है, दर्द पहुंचाना है, तकलीफ देनी है, हिंसा करना है, तो उसके साथ आप जितना मर्जी बातचीत करते रहें, अगर उनका बेसिक और फाइनल गोल केवल यही है, तो फिर सरकार ने कहा कोई फायदा नहीं है उनसे बातचीत करने का। तो जब तक ये स्टेटमेंट खुले आम वो नहीं कहते कि हम टेररिस्ट को एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, वी एग्री नॉट टू यूज टेररिज्म, टिल सच टाइम उनसे ये सब बातचीत चलती रहे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, और ये मैसेज उसमें भी रीएनफोर्स होता रहे तो और भी अच्छी बात है। थैंक यू। संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, भारत अगर ये कह रहा है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे, आतंकवाद और बातचीत नहीं होगी, तो ये जो ट्रैक 2 चर्चा चल रही है, जो लगातार दोनों देशों के जो एक्स रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स या फिर डिप्लोमेट्स और पत्रकार विशेषज्ञ ये जो बातचीत कर रहे हैं,
ये तो सरकारों की मदद से ही कर रहे होंगे ना, दोनों देश के। भारत के लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो भारत की सरकार की मदद से कर रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग जो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार कह रही होगी कि हाँ साहब बातचीत करो। मुझे लगता है सरकार समर्थित बातचीत हो रही होगी ना ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी अमूमन अगर सरकार की तरफ से हो तो बात अलग है, पर ये बातचीत जनरली क्या होता है, थिंक टैंक्स जो है ये स्पॉन्सर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हो सके दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत हो, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिनको लगता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट से पाकिस्तान जो है सुधर जाएगा। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का इस्तेमाल करता आया है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान शुरुआत से ही हेट इंडिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, ये उसकी नींव रही है। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी है, बातचीत करना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, और बातचीत कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है 1947 से लेकर के आज तक जो हमने देखा, हम यही कह सकते हैं गालिब दिल बहलाने के लिए क्या अच्छा है। पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नींव, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो फौज है पूरे विश्व भर में हम देखते हैं कि हर एक देश की फौज होती है। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरा देश उसका है, जो उसका मकसद ही फौज नहीं तो बिकम इररिलेवेंट। फौज अपने रिलेवेंस को दिखाने के लिए बार बार अपने देश के भी वो सर्वे करती रहती है, दिखाने के लिए कि कौन सा ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को बांधे रखे है। वो सब कोई बोलेंगे कि हाँ मैं फौज, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र पलका नहीं। पाकिस्तान की फितरत अगर आप देखें, इट इज ऑलवेज एंटी इंडिया। और जिस मकसद से अब उनके जो फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, उनकी सोच, उनकी जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, वो साफ दर्शाती है कि वो कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहेंगे। क्या अपने प्रधानमंत्री ने शुरुआत में देखिएगा 2014 में किस प्रकार से नवाज शरीफ को बुलाया, किस प्रकार से वो उनके यहाँ पे गए। तो ये मतलब मकसद जरूर भारत का एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पिछली बातें भूल जाओ, चलो नया एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी 99 में गए कारगिल। तो मतलब पाकिस्तान जो है जिसकी सोच ही है, और अब जिस प्रकार से लगातार आतंक, मतलब बातचीत और आतंक साथ साथ वो करते ही रहते हैं ये दिखाने के लिए। और पाकिस्तान का मकसद जो है और जिस फिक्रत से पाकिस्तान की मुझे लगता है बुनियाद है, आज की तारीख में शायद बहुत कम लोगों को अपने यहाँ पे भी मालूम होगा कि भारत के जम्मू कश्मीर का 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। चीन के कब्जे में सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। और उसके बाद अगर हम शक्सगम की घाटी मिला दे जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दी है, विच इज अबाउट 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर आसपास होता है जो चीन के कब्जे में है। तो पाकिस्तान के कब्जे में 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान और ये पूरा इलाका जिसे वो कहते हैं आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश जिसका मकसद ही कश्मीर को लेकर के किस प्रकार से बार बार करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, पर ये सोचना वी मस्ट ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इनके साथ, पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, बातचीत करनी अच्छी बात है, पड़ोसी है, बातचीत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने हित देखने पड़ेंगे। हमें बार बार इस बात को उनके सामने लाना पड़ेगा कि आप लोगों के ऊपर विश्वास करना, आप बताइए कैसे हम आपके ऊपर विश्वास करें जब आप इस विश्वास के पास नहीं है। विश्वासघात आपके नस नस में है। आप कितना भी कर ले, कितना, आप इंडस वाटर ट्रीटी देख लीजिएगा, 80% ऑफ इट गोज टू पाकिस्तान, 20% वो भी हम इस्तेमाल नहीं पाते, उसके बावजूद भी हल्ला शुरू हो गया। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जिस प्रकार से नहरें बनाने के लिए 1,25,000 किलो सोना के बराबर उनको 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिए पाकिस्तान को। किसके लिए?
पाकिस्तान में नहर बनाने के लिए कि पाकिस्तान रेतीला ना होकर के उनके लोग बने ना, अपने सिबलिंग्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने उसे इस्तेमाल किया डिच कम बंद कि हिंदुस्तान हमला ना करे, इसलिए पूरे पंजाब में उनके जो कैनाल्स है इस मकसद से है कि लड़ाई में टैंक्स जो है वो भारत के पाकिस्तान में ना घुस जाए। हम सोचे जिस देश की सोच ऐसी है, जो देश अपने हित में, और पाकिस्तान जब बना, there were 30 families which were ruling Pakistan. आज की तारीख में there will be about 100 families ruling Pakistan. तो पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनका नजरिया अलग है, पाकिस्तान ही अलग है, और हम लोग हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। What kind of people to people contact होगा जब सरकार ही नहीं बात करती, जब पाकिस्तान की फौज ही हमेशा लड़ने के लिए उत्साहित, लड़ने के लिए तैयार। ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, अब जब भी देख लो, सो एट अ स्टेज लाइक दिस, यस ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, ट्रैक 2.5 जो कर लो, कोलंबो में कर लो, थाईलैंड में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, थिंक टैंक से ऑफ कोर्स बातचीत करनी चाहिए। एक ही ऐसा देश है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं उनकी भाषा में, जो वो भाषा समझते हैं, जरूरत पड़े तो गाली भी दे सकते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे समझते हैं, खाना पीना साथ खाते हैं, एक जैसे खाते हैं। चीन के साथ कम से कम हमें इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, पाकिस्तान के साथ ये भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की फितरत है उसमें तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर करीब करीब हर आदमी ये मानने को तैयार है कि भाई पाकिस्तान की जो फितरत है उसमें तब्दीली आ नहीं सकती है। आप चाहे ट्रैक 2 की बातचीत कर लिए, बैक चैनल से बातचीत कर लो या फ्रंट से बात कर लो। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, मुझे लगता है कि सालों से पाकिस्तान को सरकारें ऐसे ही कोसती रही हैं क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे रहे हैं। बार बार बातचीत की टेबल पे आता ज़रूर है, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा घट जाता है, उसके बाद संबंध खराब हो जाते हैं, आतंकवादी घटनाएं हो जाती, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उन सब में पाकिस्तान का हाथ निकल कर आया है। अब आप कितना भी बोल दीजिए, कितना भी कह लिए पाकिस्तान साधु हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, ये बेईमानी है। इस तरह की बातें करना बेईमानी है, क्योंकि उसका धंधा इसी से चलता है, उसको ऐड इसी से मिलती है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रोता हुआ प्रतीत करना चाहता है, वो पीड़ित की तरह अपने आप को बताना चाहता है, जिससे तमाम देश और रसद उसे मिलती रहे। निपुण साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, लेकिन हम भी सालों से बहुत हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति बदली है? अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है, अमेरिका मुनीर को, शाहबाज को रेड कारपेट बुला के वेलकम करता है, दोनों को महान बता देता है। पहले तो कहता है कि साहब आतंकवाद में आप अगर अपनी सरजमी का इस्तेमाल करोगे हम आपको मदद नहीं देंगे, और उसके बाद मदद भी कर देता है, पैसा भी दे देता है। सालों से ये चलता रहा है। चाइना उसके साथ खड़ा ही है, फाइटर दे रहा है, पैसा दे रहा है। सबके अपने अपने हित हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के हित नहीं है, सब अपना अपना हित साधना चाह रहे हैं, लेकिन उन सब से भी पाकिस्तान अपना हित सदवा रहा है। और अब उसने ये जो बातचीत हुई है उसमें कुछ पाकिस्तान ने कर पाया हो, नहीं कर पाया, लेकिन ये भी बताने की कोशिश करता है कि देखो साहब ऐसा नहीं है, शांति का पक्षधर तो मैं भी हूं। तो आप मानते हैं कि इस डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने आप को एक दूसरे स्थिति में बताने की कोशिश करेगा और भारत के साथ अपने आप को पीड़ित बताएगा, जिसका वो फायदा भी उठाएगा? देखिए मनु भाई, हालांकि मुझसे पूर्ववर्ती मुझसे बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया जी। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी, इसमें ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 दोनों इसमें शामिल रही। जो खबर है कि थाईलैंड वाली जो टॉक है उसमें 1.5 थी, यानी कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो प्रेजेंट में है और बाकी आपका जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या सेना के लोग हैं वो शामिल थे। और इस बार जो भी श्रीलंका में हुई है, कोलंबो में, उसमें माना जा रहा है कि पूर्ण रूप से ट्रैक 2 हुई है, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें शामिल नहीं हुआ है। एक तो हम इस बात को देखें। दूसरी बात क्या है कि जब हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी सोसाइटी है, क्या किसी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बिल्कुल शांति पसंद ना हो? हम ये मानते हैं, भारत का विश्वास ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी लोग जो हैं वो एकदम एंटी इंडिया बैठे हैं। हालांकि वहां की सरकार का नजरिया जो आपने कहा, मैं मानता हूं कि वो लंबे समय से ऐसा ही रहा कि एंटी इंडिया सिम्टम रखने हैं और पूरा एक हेट जनरेट किया, और उसी हेट के माध्यम से अपने नेशन को बिल्डिंग करने का या नेशन को बनाए रखने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से हुआ है। जैसे हमसे अगर पूछा जाए कि भारत की नेशनल बिल्डिंग कैसे होती है, तो हम कहते हैं लव टू इंडिया।
बट अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का क्या है, हेट टू इंडिया। उनके नेशनल बिल्डिंग का बेस ये रहा है, कुछ भी मामला हो कि भारत ने कराया। बांग्लादेश टूटा इनके कर्मों से टूटा, तो भारत ने टूटवाया। आज बलूचिस्तान की बात करें, आज हम सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हर चीज में भारत का नाम लेते हैं। लेकिन देखिए, ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी बात ये रही, ये जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट रहे। और ये बात सही है कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना ने नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर का अपने इंटरेस्ट था, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी हम बात करें। और वो साबित भी हो रहा है। जब जब अमेरिका को कोई ऑपरेशन इस पूरे रीजन में चलाने होते हैं, अफगानिस्तान वाले मसले में हम देखा, जिस तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान था, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसी तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान लड़ रहा था 2001 के हमले के दौरान। और अब फिर देखें, आज भी जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका का, तो ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान उसके साथ में अमेरिका नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इधर क्या है कि अमेरिका ये बात समझ चुका है। हालांकि बिल क्लिंटन की जब यात्रा हुई थी भारत में, और अटल बिहारी वाजपेयी और क्लिंटन की जो जुगलबंदी हुई थी, उस समय अच्छे संबंध देखे। लेकिन अमेरिका का प्रयास ये था कि भारत हमारा कैप्टन बने, जस्ट लाइक इजराइल इन वेस्ट एशिया। तो साउथ एशिया में जो अमेरिका का कैप्टन हो वो भारत हो, और भारत क्या करे, अमेरिका का पिछलग्गू बनकर चीन के सामने खड़ा हो। लेकिन भारत ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और आपको भी कुछ दिन पहले की बात याद होगी, एक रिपोर्ट आई है कि इस प्रकार की बातें भी थी कि यूक्रेन वॉर में जो विदेश मंत्री अमेरिका के, वो कह रहे थे कि भारत के सैनिक को भेजो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मीन डेट कि भारत जो एक बैलेंसिंग मूव चलता है, चाहे ब्रिक्स और क्वाड दोनों को लेकर चलने का, तो अमेरिका ये बात समझ गया कि भारत मेरे वो इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करा पाएगा जो पाकिस्तान करा सकता है। तो पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया। और हाल के दिनों में जो आप रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। इसको मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जस्ट लाइक ए रेंटेड स्टेट, पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, अमेरिका दे रहा है, बदले में अमेरिका पाकिस्तान की जगह का इस्तेमाल कर कर अपने जियो स्ट्रेटेजिकल जो इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। रीजन, एक बात सिंपल सी जो आपने इंटरेस्ट की बात कही, नथिंग इज द परमानेंट, और इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। कोई नैतिकता, कोई दोस्ती नहीं चलती। अब बात यह रही कि भारत क्यों कर रहा है। देखिए, भारत तो हमेशा शांति की बात किया है। हम चाहे नेहरू जी से लेके बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी तो लाहौर तक बस लेकर गए थे, मोदी जी भी विजिट करने के लिए पाकिस्तान गए थे। हमने कोशिशें हमेशा की, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी कोशिशें हैं, उन कोशिशों में बहुत सावधानी हम लोग कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शामिल न कर कर पहले पाकिस्तान का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान का मिजाज इस समय क्या है। हालांकि बड़ा दुखद है कि पाकिस्तान की ओर से अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका तो हम जंग कर देंगे। आप देखिए, अगर ऐसा कोई इशू भारत के साथ में होता है तो भारत क्या बोलता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से उस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, टोन आज भी वही है जो टोन उनका 1947 में था, उसमें बड़ा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सारी जनता उस तरह का सिम्टम रखती हो कि हमको लड़ना है, क्योंकि जिस प्रकार की बदहाली से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि पूरी जनता जो है वो वॉर की स्थिति में होगी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसके लिए उत्साहित रहता है, सेना हो या उनका सरकार हो। तो ऐसे में भारत का जो ये मूव है, मुझे लगता है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि जब भारत पीस की बात करता है, तो जो हमेशा भारत का एक एडवाइजरी रहा है, यानी कि हमेशा एक तरह से लड़ने के लिए उतर रहा है भारत, उसके साथ भी बात करता है। तो क्यों नहीं ईरानी जरा बैठ के बात कर सकते, क्यों नहीं रशिया जी। यूक्रेन बैठ के बात कर सकते। तो जब भारत बैठ सकता है तो आप भी बैठ सकते हो। ठीक तो बात। मुझे लगता है कि वो मैसेज भी देने का प्रयास मनु भाई हमारी ओर से है। जी, फ़खर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई, एक तरफ तो दोनों देश मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक औपचारिक तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक 2 यानी कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के जो भी शुभचिंतक हों वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान युद्ध की धमकी भी दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं हुए होंगे, आपकी तरफ से फिर से युद्ध की धमकी दे दी गई है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली जहां तक बात है कि जंग की धमकी देना,
जंग की धमकियां मेरे ख्याल में हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से भी सुनी, हमने आपके जनरल देवादी से भी सुनी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है और आगे जारी रहेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें। देखें, मैं तो एक बात बहुत क्लियर करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिनको शौक है, लास्ट ईयर जब मई में जंग शुरू हुई थी तो दोनों तरफ से क्यों सीज फायर करवाया गया? नहीं करवाना चाहिए था अगर इतना शौक है तो। एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे तो कम से कम शौक नहीं है। आई बिलोंग्स टू खैबर पुख्तूनख्वा। हमने मतलब बहुत सारी चीजें हमारे बड़ों ने देखी, अफगानिस्तान की जंगें देखी, रिसेंट पास्ट वाली जंग मैंने खुद देखी। इस तरीके के बलूचिस्तान के लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, या फिर मिडिल ईस्ट को हमने देखा, तो मेरे ख्याल में जंगे करना मतलब बातें करना आसान है, जंगे करना इतना आसान नहीं है। जंगों का नुकसान कोई पूछ ले, मतलब वियतनाम से पूछ ले, जाकर मिडिल ईस्ट वालों से पूछ ले, सीरिया और इराक से पूछ ले कि जंग क्या होती है, या भी अगर यूक्रेन रशिया की चल रही है जंग, उनसे पूछा जाए कि यार जंग किस तरह होती है, जंग क्या मतलब, या जिन्होंने देखी हुई है पाकिस्तान और इंडिया की जंग क्या होती है, मतलब जिसे कहते हैं, मतलब दीज आर द क्लैशेस। ये जंग तो नहीं होती ना, जंग 10 दिन होती है, 20 दिन होती है, महीना होती है, फिर पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। ये जो इस तरह बैठ कर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, जिनका यहाँ पे एज ए डिफेंस मिनिस्टर, बिलीव मी कि उनका कोई मतलब कोई औकात नहीं है उनकी। मतलब डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में जो यूजलेस किस्म का बंदा होता, कहते इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दो, क्योंकि डिफेंस वाले तो उनसे कुछ पूछते नहीं है। वो फैसले तो खुद रावलपिंडी में होते हैं, वो इस्लामाबाद में तो नहीं होते। ना सेक्रेटरी डिफेंस से कोई पूछता है और ना मिनिस्टर डिफेंस से कोई पूछता है। हाँ, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो लंबी लंबी तकारीर करते हैं और उनको लगता है कि शायद अवाम हमारी ये इस तरह की फजूलियात को सुन के बड़े खुश हो रही है। नहीं, अवाम इन चीजों से खुश नहीं हो रही। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं उन रीजन्स को कवर करता हूँ जहां पे तकरीबन जंगी हालात रहते हैं, वो बलूचिस्तान, खैबर पुख्तूनख्वा, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भाई हमें अपने रोटी की पड़ी हुई है कि मतलब ये फजूल किस्म की चीजें कर रहे हैं कि हमने जंग कर दी है। हाँ, अगर कोई कहता है, हिंदुस्तान कहता है कि नहीं नहीं हमने तो जंग कर दी है, तो फिर ठीक है भाई, जंग का जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप बैठे हुए कोई आपको थप्पड़ मार रहा है और आप कहते हैं नहीं जी, एक इधर मारा, दूसरा इधर मार दे, फिर तीसरा इधर मार दे। ऐसे नहीं होता। बात सिर्फ ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के पास, दोनों के पास, बातचीत के अलावा, डायलॉग्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जंगे तो 5 कर दी ना, मई वाली जंग को अगर मिला ले तो 5 बड़ी जंगे हम कह सकते हैं कि लास्ट 78 ईयर्स में हुई। क्या रिजल्ट आया उसका? क्या इंडिया में कुछ बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट्स कर ली, या पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर ली? हाँ, हमारे यहाँ कोई फील्ड मार्शल साहब बन गए मई के जो 2025 वाली जंग थी, कहते जी इनको फील्ड मार्शल। हाँ, अलबत्ता ये कि जनरल अयूब के बाद हमने अपने, मतलब उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन अभी हमने फील्ड मार्शल को देख लिया, और वो इस जंग की मेरे ख्याल में फायदा उनको पहुंचा है। आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा पहुंचा है? आम पाकिस्तानी तो यह कि डिफेंस का बजट बढ़ रहा है और उसमें वो कहते हैं कि मजीद इजाफा किया जाए, क्योंकि इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। और मेरे ख्याल से हम लाइक दैट सिचुएशन इंडिया में भी होगी, को कहेंगे पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। $92 बिलियन आप लगा रहे हैं, 12-14 अरब डॉलर हम लगा रहे हैं। अगर ये वाला पैसा, मैं जब एस्टिमेट लगाता हूं, देखता हूं, मैं कहता हूं कि अगर ये हम अपने मतलब इंसानों पे लगा दें, उनकी डेवलपमेंट पे लगा दे, तो बात कहां से कहां पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कहता कि डिफेंस को इंडिया छोड़ दे या डिफेंस को पाकिस्तान छोड़ दे, लेकिन द थिंग इज को जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं दोनों तरफ, मेरे यहाँ इस वक्त जो पॉवर्टी है तकरीबन 50% को टच कर रही है। तो क्या जिसके पेट में रोटी नहीं है वो ये कहेगा कि जाके हिंदुस्तान पे हमला कर दो? मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ये सोचता होगा। उसको क्या चाहिए? उसको रोटी चाहिए, उसको बदन पे कपड़ा चाहिए, उसको सर पे छत चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको गाड़ी या बाइक में पेट्रोल चाहिए कम पैसों में। उसको ये चीजें ज्यादा जरूरत होती है, ना कि उसको ये चीजें ज्यादा जरूरत होती है। फकर साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं कि इसको फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो पाकिस्तान की सेना को हो रहा है, सेना में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं पदों पर उनको हो रहा है। और ये भी बात सही है कि लंबे समय तक वहाँ के हालात बहुत खराब थे, खराब हैं, और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है उस तरीके से खराब ही होंगे। तो कुल मिलाकर आप पीड़ित बताकर, भारत पर आरोप लगाकर जितना फायदा ले सकता है वो लेने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप कपूर साहब के पास चलेंगे, मुझे लगता है उनका फ्रेम चल गया। मेरे साथ यहाँ पर संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, जिन बातों का जिक्र फकर साहब कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप? ठीक है, यूसुफ भाई जो बोल रहे हैं
उसमें काफी कुछ सच्चाई है, क्योंकि वो खुद अपने देश को जिस प्रकार से खैबर पख्तूनवा से आते हैं और जिस प्रकार से बैल्कनाइजेशन की ओर पाकिस्तान खुद ब खुद आप बहन मुझे बाहर नहीं मारता है तो भी मार, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार, वो वाला हिसाब किताब आप बलूचिस्तान में देख लीजिएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देख लीजिएगा, अफगानिस्तान में देख लीजिएगा। अफगानिस्तान को डीप स्टेट बनाने की कोशिश करें, स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते थे, वही अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से दोनों के ताल्लुकात है वो साफ नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, और ये बात माननी पड़ेगी, जो चीन है, जो चीन का मकसद है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट, यानी कि लड़ना नहीं है पर लेकिन लड़ने की वो कार्रवाई करके और दूसरे अपने जो भी दुश्मन है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मकसद को हल करने के लिए चीन ने पाकिस्तान जैसे देश, जो पाकिस्तान को खुद चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से एक इंडिया, मतलब ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो जो फितरत है पाकिस्तान की, वो चीन देखता है कि ये दोनों जो है सिबलिंग भाई जो है, ये दोनों के बीच में अनबन है, इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो चीन फायदा उठाता है, मदद करता रहता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो फौज है उसको लगता है ये बहुत अच्छा है, अमेरिका से भी लो, चाहे वहां पे मिसेस क्लिंटन बोले नहीं ये जो सांप पालोगे और ये सोचोगे कि सांप सिर्फ आपके दुश्मन को काटेगा, वो वक्त चला गया, वो सांप आपको भी काटेगा। सब जानते हैं पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल है, मैं कह सकता हूँ एक फौजी होने के नाते, वो ऐसी ऐरी गहरी फौज नहीं है। उनके पास 5.5-6 लाख के अच्छे, क्यों, वो सारे के सारे जो हथियार हैं वो या तो अमेरिका से लेते हैं, तुर्की से लेते हैं, चीन से लेते हैं, तो वो काफी प्रोफेशनल है। उन्होंने जिस प्रकार से सऊदी से पैक कर रखा है, वो सब जानते हैं क्या करना है। लेकिन पूरा जैसे कहा, पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है, तो पाकिस्तान ही एक ऐसी फौज है जिसने अपने देश को बिल्कुल बंधक बना रखा है, और सब पाकिस्तानियों उसके कुछ भी नहीं, मतलब पाकिस्तानी अलग है और पाकिस्तान की फौज एक अलग है। और इस ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता, आफ्टर आप क्यों बोलते हैं कि अमेरिका एक लोकतंत्र होने के नाते भी वो पाकिस्तान के फौज के साथ बात करता है, आप बोल रहे हैं रेड कार्पेट, बिकॉज वो भी चाहता है 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन है पाकिस्तान के अंदर? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो भी है आज वो है। कल बाजवा था, उससे पहले मुशर्रफ था, उससे पहले जियाउल हक था, उससे पहले अयूब खान था, जितने भी बने 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। और वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट के द्वारा अमेरिका अपना जो भी मकसद है वो पूरा हल करता है। वैसे ही चीन चाहता है 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, कौन है, चाहे बलूचियों को खाने को मिले ना मिले, सबसे बड़ा प्रांत हो, कुछ भी हो, चाहे उनकी मोहतरमा को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजन में डाल दे, दुखी को उड़ा दे, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, तो हम कितना भी बात कर ले, 1.5 कर ले, 2.5 कर ले, 3 कर ले, बैक ट्रैक कर ले, थिंक टैंक्स कर ले, कोई फायदा ही नहीं है। कंट्रोल कौन करता है? सबको ही जानता है। 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड दैट्स द पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी भी मकसद ही उसका, जिसकी बुनियाद ही हेट इंडिया है, भारत के साथ लड़ना है, भारत के हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाते करते रहना है, आतंक का सहारा लेना है। तो आप क्या कर लोगे? बोलना अच्छी बात है, पड़ोसी है तो बात तो करनी है, यूसुफ भाई जैसे अच्छे लोग भी हैं, तो उसके बावजूद भी आप देखते हैं। तो ये जो कार्रवाई है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे होगा? कौन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करेगा? जहां पे जो फौज कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, आज नहीं 1947 से लेकर के आज तक और आज के बाद भी पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा। कौन सा लोकतंत्र रहा? आइदर डायरेक्ट इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी या रिमोट कंट्रोल। मतलब पाकिस्तान आज कौन क्या कर रहा है? आसिम मुनीर आगे चलता है, प्रधानमंत्री पीछे। तो आप बताइएगा, जिस देश में अगर ऐसी हालात है, हम क्या देख रहे हैं? इट्स ऑल अ शैम, डेमोक्रेसी विच इज अ शैम इन पाकिस्तान। और ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता मनोज भाई, हम अच्छी बात है, बात करनी चाहिए, लोग अच्छे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारी जैसी सोच है, चलो परिवार है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर जो परिवार, भारत एक लोकतंत्र है, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आप कितना भी कर लो भारत के अंदर, क्यों नहीं वो भारत से बात करते? क्योंकि प्रधानमंत्री भी भारत के जब भी डिसीजन लेंगे आने के बाद सबसे कंसल्ट करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे। वहां पे तो आसिम मुनीर को बोलना है ऐसे करो, वो करेगा, बिकॉज एक ही है, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। अभी नहीं, कोई भी है, आगे भी पीछे भी वैसे ही रहेगा। तो ये जो
मुझे लगता है पाकिस्तान की जो फौज है, जब तक वो इस प्रकार की सोच में रहेगी, ये सोचना कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान इतना ही नहीं, बांग्लादेश भी देख लो, जैसे ही मोहम्मद यूनुस आया, पाकिस्तान के फर्स्ट कांटेक्ट क्या था, उधर जाके घुसना, जमायत के साथ मिलना, आईएसआई को डालना, किस प्रकार से बांग्लादेश को दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनाना, किस प्रकार से अपने शिप डालना, किस प्रकार से अपने सबमरीन डालना, किस प्रकार से चीन को ला। तो आपकी फिक्रत देखो ना, क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में आप बातचीत करेंगे और कुछ अच्छा होगा? हाँ, एक दूसरे के गाली गलौज, खाना पीना कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है। मेरा जो इतना लंबा 40 साल फौज में रहने के बाद और 10 साल रिटायरमेंट के बाद, देखो मेरा जो एक देखा है मैंने, और जो इतने बार बातचीत की है मैंने पाकिस्तानियों के साथ एलओसी के ऊपर भी, तो मुझे नहीं लगता है। लोग अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिक्रत एक इंडिया है और वो कभी भी नहीं सुधरेगी, ये बात मैं मानता हूँ। जी, मेरे साथ अब मौजूद हैं निपुण जी। निपुण जी, तमाम बातों के साथ साथ आपको अभी भी कोई उम्मीद है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, ट्रैक 2 के स्तर पर हो, सरकारों की बातचीत के स्तर पर हो, कि बातचीत होगी तो वो कोई सही रूप ले लेगी, या मान लिया जाए कि बातचीत होने के बाद या बातचीत के दौरान फिर से कोई आतंकवादी हटना हो सकता है, घटना हो सकती है, और वही कह सकते हैं कि ढाक के टीट पान, क्योंकि कई दशक से मैं यही देखता आ रहा हूं। मनु भाई, बिल्कुल सही बात है कि ये बड़ी ही मतलब पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति ऐसी रही। और ये बड़ा दुख की बात है कि 1947 में जैसे संबंध थे, आज भी वैसे ही जस के तस हैं। बहुत देशों के साथ हमारे उतार चढ़ाव आए, चाहे नेपाल हो या हम बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ स्थिति सामान्यतः बदलती रही समय समय के साथ। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब भी प्रयास हुए, चाहे वो अटल जी ने किए हों, उससे पहले नेहरू जी, इंदिरा जी ने किए हों, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हों, हमेशा हमको क्या मिला है कि कोई बड़ा झटका। ये तो 5 वॉर की बात कर रहे थे हमारे जो पाकिस्तान के भाई बैठे हैं, लेकिन 5 वॉर के अलावा भी प्रॉक्सी वॉर तो हम लगातार 89 से झेल रहे हैं, जिसको हम लो इंटेंसिटी वॉर भी बोलते हैं। और ये तो ओपन पॉलिसी थी जियाउल हक की, ब्लेड इंडिया विद द 1000 कट। तो ये तो ओपनली बात है। मैंने कहा कि आप अगर पाकिस्तान से देखेंगे तो उस तरह का हेट आता रहा है। लेकिन एक बात है ना मनु भाई, कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जी। दूसरी बात, हम तो एक बात जानते हैं कि हमने तो बड़े बड़े उदाहरण देखे हैं दुनिया के अंदर, कि जर्मनी के बीच की दीवार गिर गई थी 90s में, जब पूर्वी पश्चिमी जर्मनी बटा था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग समझेंगे नहीं या पाकिस्तान की सरकार समझेगी नहीं। मैं ये मानता हूं कि जो सेमी आर्मी रूल पाकिस्तान बन चुका है, अगर वो प्योर डेमोक्रेसी की ओर चल जाए, जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, तो शायद सूरत हाल बदलेगा, चीजें बदलेगी। दूसरी बात क्या है कि अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, आपको पता है मनु भाई, अभी पाकिस्तान का जो बजट बढ़ा, उसमें 18% इन्होंने अपना डिफेंस का बजट बना दिया है। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये वही गलती है जो रशिया में मिखाइल गोर्बाचोव से पहले जो पॉलिसी चल रही थी, कि रशियंस ने अमेरिका से फाइट करने के लिए, कोल्ड वॉर लड़ने के लिए एक अच्छा खासा बजट क्या था डिफेंस में लगाते थे, जिससे क्या था कि उनके जो अदर सेक्टर्स थे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब डिक्लाइन हुए और जनता ने बगावत कर दी। यही स्थिति आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अगर एक युद्ध और हो जाए तो पाकिस्तान खुद ब खुद टूट जाएगा। और मैं मानता हूं अभी 10 साल भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी बात है, हो सकता है कि हम 2030 तक ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कुछ अपने आप ही इंटरनल इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो जब ऐसे हालात पाकिस्तान के हों, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसी टॉक्स में पार्टिसिपेट करता है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास करता है, तो ये पहल अच्छी है। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और हम तो एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार इनसे जले हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार भी बहुत सावधानी से बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेकर चल रही है, डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर, कि ठीक है देखते हैं पाकिस्तान का मिजाज क्या है, क्या पाकिस्तान पर एक इंटरनेशनल प्रेशर है, चाहे वो सऊदी का प्रेशर हो। भाई आप सोचिए ना मनु भाई, एक बड़ा पहलू, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, और कल को अगर पाकिस्तान के साथ भारत का आमना सामना होता है, जी। तो उस स्थिति में सऊदी को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। और सऊदी के संबंध भारत से बहुत बेटर है, चाहे वो आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर के मान लीजिए। तो ऐसे में हो सकता है कि सऊदी जैसे देशों का दबाव हो, और ये भी हो सकता है
कि जिस प्रकार अमेरिका की पॉलिसी से गल्फ के कंट्रीज परेशान हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन है, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, तो पाकिस्तानी शो कर रहा है कि मेरा जो मैं वेपनाइज अपना कर रहा हूँ या अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूँ, वो भारत के लिए नहीं बल्कि मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए बढ़ा रहा हूँ, मैं आपके साथ डिफेंस पैक्ट करने को तैयार हूँ। तो कई सारे एस्पेक्ट जब हम लोग कई सारे कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में कई घटनाओं को जब हम जोड़ते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट में निकल कर आते हैं। पर मैं तो ये कहूंगा कि अगर वॉर भारत पाकिस्तान में नहीं होता है तो ये हमारी भी जो हमारा एक गोल है विकसित भारत 2047 उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम तो स्वागत करेंगे अगर पाकिस्तान अपनी ओर से बढ़ता है और इस प्रकार की पहल करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों को जो मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे। कुल मिलाकर इंतजार हो रहा है कि करें